समझे पड़ेगा, उसको भी फायदा, खाली औंघाए नहीं है न, तो औंघाना रही तो कहीं हुदल्लिल काफिरी, हिदायत देने वाली है काफिरों को। बात तो खराब ना है, लेकिन वहां पर मुत्तकीन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुरान की बड़ी अजमत है। अल्लाह जल्ल शानू ने हाफिज कुरान को फरमाया हामिलुल लिवाइल हम्द। उलमा जानते हैं कि एक झंडा होता है दुनिया का, उसको राया बोलते हैं। हमको जहां तक मालूम है, अगर गलत हुई तो रह दिए ना, तो कहीं की मौली साहब को कुछ ना आबो है, मगर अब बुरबा हो गई भुला दिया। तो दुनिया के झंडा को का कोल वह देखो राया, अलिफ ज़बर या ज़बर या कही या राया, बता दो किस्तुन रा, ये गोल की ता है थुथना वाली। बात समझ में आई कि नहीं आई? लंबी ता जो वो है उसको ताए करशत बोला जाता है। अब सब बात हम तो ये बता दिए, कुछ याद न रही, हम फालतू का बोलते जाएंगे। एगो लंबी ता हुआ, एगो गोलता हुआ, तो गोलता में एगो मुथनी मारे रहो, एगो को दूगो दांत निकला। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वो राया है दुनिया का जो झंडा होता है। झंडा इतना जरूरी है कि एक मर्तबा गालिबन जंगे ओहद या बदर में याद ना आवे का कहे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झंडा नहीं है का नहीं है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ओढ़नी को ले जाके उनमें बांध दे कि झंडा हो। वह देखो उधर कुछ देखो, उधर सिरनी बोटो हमरे देख तब हम जिंदा है, आ तू अगर न देखिया तो हम खत्म, हमरे भागे में देर न लो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन लीवा दिया जाएगा। वहां का जो झंडा होगा वो लीवा होगा, और उसका नाम लिवाउल हम्द होगा, यानी अल्लाह की तारीफ का झंडा, अल्लाह की तारीफ का झंडा। माया ऐसा वाला झंडा ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला झंडा सबसे ऊंचा होगा, सबसे बुलंद होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जितने नबी आए दुनिया में, उलुल आज़्म किस्म के बड़े नबी, छोटका का तो हमने न मालूम है, छोटे नबी का, मगर छोटे नबी बहुत आए। तो उनको भी लिवाए हमद दिया जाएगा। हुजूर का जो लिवाए हमद होगा उसको लेकर के खड़े हो। तो जितने नबी दुनिया में आए सबको 3 दुआएं दी गई कि नबी अपने मकासद के लिए इन 3 दुआओं को खर्च कर सकता है। तू नायरा मुलाकात करे, एगो बात कह लिया तो मुंह फिर के बात चला जाए। तो तमाम नबियों को 3 दुआएं दी गई, किताबों में लिखा है, अपने बुजुर्गों से सुना है, उस्ताद से तो सुनबे की। जितने नबी आए जिनको 3-3 दुआएं दी गई कि अपने मकसद पर, जरूरत पर, और कोई आफत और बला आए कौम की तरफ से, उम्मत की तरफ से, तो उसको खर्च करना, वो दुआ रद्द नहीं की जाएगी। हम दे रहे हैं तुम्हारे काम के लिए, इसलिए रद्द नहीं की जाएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा
जितने अंबिया गुजरे छोटे बड़े, सब ने अपनी वो तीनों दुआओं को दुनियाई में खर्च कर दिया। एक वो बात समझे कि न समझे? हाँ, बात मिलाई है, न तो रोटी टेढ़ी हो जाए, न तो कोना जल जाएगा, न तो फेफड़ा उधर जाएगा, न तो पीठे पर कहीं जो है काला हो जाएगा, जल जाएगा। ताई जितने साफ रोटी उतने साफ रोटी। ये औरत सब एक दूध पोतना मार दो सुखा कोई हो रे, सुबह सवेरे धो न रे बेचारी सब, तब न रोटी बनेगी। अरे आई रोटी बुझाओ कैसा कैसा पक्का हो। हाँ, पका के दियो न, बैठा रही आदमी सब वैसी वही में कोई घुसबर हो तो रोटी छोड़ दो, का खैबे बाद में हमरे बाप का कमाया है, तोरा खाली पकाया ना, जाके दो चार गदगद दे दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो वाकया है कि जितने नबी हैं, जितनी कौम गुजरी है किसी किसी नबी की, तो वो उम्मत, वो कौम, पहली जो कौम थी, उम्मत थी, उसको कौम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौम। उम्मत नाम सिर्फ उम्मते मुसलमा का है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। ये बात को याद रखें। तो सब कौम अपने अपने नबी के पास जाएगी। उम्मत कहेगी हुजूर आप पर ईमान लाए थे, आप हमारे नबी बने हुए थे, अल्लाह से इल्तिजा कीजिए ना, हमारे साथ कोई करम का मामला हो, बड़ा दिल घबरा रहा है, तबीयत उचाट हो रही है, कोई सहारा नहीं दिखाई देता है, आप मदद कीजिए ना। अरे बउआ जी, जहां तू आए तू खुद देख कल को सूची तो बड़का नबी है, हमरे नबी हैं, ऐसा जवाब देते हैं। जितने नबी होंगे हत्ता के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यहूद अलैहिस्सलाम, जितने बड़े बड़े अंबिया हैं, सब जवाब देते हैं। तो आखिर सब कौम कौवर करेगी, तो नबी काहे किला बनने रहा? पहले की कौम सब तो ऐसी थी, नबी को और पेटे रहती थी। सबसे ज्यादा हुरपेट कौन खाया? मूसा अलैहिस्सलाम। बात समझ में आई कि नहीं आई? आखिर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि इस मैदान महशर का रवैया ढांचा बहुत बदला बदला नजर आता है, तो अपने लिवाए हम्द को गाड़ देंगे और अर्श के दोनों पाए के बीच में सर सजदे में रख देंगे। समझ लो। अब वो सर कितना दिन रखा रहेगा? हमरे सब का सर तो ऐसा रखा रहो बुझाई जैसे चिड़िया सब न रहो, पानी फेंको पानी फेंको, अब फरफराबो, अब भाग भाग। तो सर झुकाया माने कएगो तस्बीह पढ़ के पढ़बो कर के कि न पढ़ के आ सीधे उठ जाता है अल्लाह अल्लाह। उसको कहा गया हदीस में कौवे की चोंच, मुर्गी की ठोंच। समझ रहे हैं कि ना? वह देखो, जाड़ा लगा तो चादर काहे न ओढ़े, चादर नहीं ओढ़े रहे हुए तो बहादुर बन के रहिए। तो कितने दिन हुजूर सजदा में रहेंगे? एक हफ्ता। एगो बाबा जी रहे तो अपने गोया में बैठा रहे और सुतल तो कोई शराब दे दिल गए तो कहाँ चली, साल भर 6 महीना हो गए तो पूरा पेट जांग सार सब पूरे बदन में दुबरी निकल गया। अब पिछले जमाने की बात है, किस्सा में है ये सब, ना समझा।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और वो 3 दुआएं जो अल्लाह ताला ने दे रखी थी, आपने हिफाजत से रखा था, उस दुआ को इस्तेमाल करेंगे। तब अल्लाह ताला कहेंगे, ए मोहम्मद बहुत हो गलो, अब हमरो दिल कांप, हमारा दिल भी कांप रहा है, अब देखा नहीं जाता है, सिर उठाओ। और कहेंगे चल, वो दुआ तुमने महफूज रखी, आज वो दुआ कर रहे हो, तो फिर तुमको वापस नहीं किया जाएगा, तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। तो अल्लाह ताला कहेंगे चल मांगो, तू उठा, दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? उम्मती उम्मती। तो बात तो बहुत है, मगर इतनी बात समझ लेना है, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जितना निकालना है दोज़ख में से, जो आपको समझ में आ रहा है, तो आप निकाल लीजिए। तो कहा बाकी का क्या होगा? कहा था वो में हमारा हक नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कह दिया गया कि हम 1 लप निकालेंगे। बाप रे बाप, कितना होगा उसमें आदमी गुनहगार सब। फिर 2 लप निकालेंगे, तो हुजूर कहेंगे थोड़ा और, तो फिर 1 लप निकालेंगे, यहाँ तक के हुजूर को पता लगेगा कि अब इसमें कोई गुनहगार नहीं रह गया दोज़ख में। मोहम्मद निकाल लिया, मौलाए करीम हम तो अपनी समझ से निकाल लिया, लेकिन आपने मेरे कहने पर नहीं निकाला है। आप अपनी रहमत जो दिल में रखते हैं, दिल में रखते हैं। अब देख लीजिए, रहमत की बात आती है, एक बच्चा जो जवान हुआ, माँ की नाफरमानी किया, कमाता भी है और खाता भी है, ऐशपरस्ती भी करता है, लेकिन अपने माँ को रुलाते रुलाते वो भीख मंगी शुरू कर देती है। लेकिन बेटे को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो माँ ये दर्दमंद हो जाती है, बेचैन हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। हमरा बउआ कैसे हो, हमरा बउआ कैसे, बाप रे बाप, वो लोग सब वो खबर ल न हो, हमरा बउआ कैसे हो। ये रहमत, ये मोहब्बत किसकी है? अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है ना। वो हजरत अलकमा का वाक़या आप लोगों ने सुना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये बुढ़िया मानती ही नहीं है, तो एगो साहबी से कहा, रे जो था लकड़ी सब काट के लाता, सूखी सूखी लकड़ी इकट्ठा कर। तो बुढ़िया कहती है, हुजूर ये लकड़ी सब काहे लावो? कहा अलकमा को उसमें आग लगा करके हम जला देंगे। गलती मौलाना, हम सब गलती माफ कर। एक माँ को जब इतनी मोहब्बत है तो कसम खुदा की अल्लाह को भी उतनी ही मोहब्बत। हम लोग जब नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला देखता रहता है कि हमारा ये बंदा कितना बदनसीब, ये कब गुनाहों से लौटेगा अपने रब की तरफ। वो यही आस लगाए रहता है, मेरा बंदा कब लौटेगा, मेरा बंदा कब लौटेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आई? हदीस में आया कि जो आखिरी लोग होंगे जिसको हुजूर पहचान नहीं सके, उसको कहेंगे बाकी लोग इनमें से निकाल दो, सबको निकाल दो, तब जहन्नम में कुंची रह जाएगा काफिर के सिवा। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमको मोमिन भी बनाया, मुस्लिम भी बनाया। लेकिन मोमिन तो पूरे हैं कि नहीं है वो तो दिल का भेद है, लेकिन अपने अमाल से ये दिखा देना है कि हम नमाज पढ़ने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, ईमानदारी करने वाले, हलाल के खाने वाले, अपने भाइयों से मिलजुल के रहने वाले, हसद नहीं करेंगे, कीना नहीं करेंगे, बोग्ज नहीं करेंगे, तकब्बुर नहीं करेंगे, एक दूसरे से जलेंगे नहीं। इस सारे सिफात को आप दिखा दीजिएगा तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू आपकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब वो हाफिज जी को भी लवाए हम दिया जाएगा, मौली साहब को नहीं दिया जाएगा। मौली साहब गिले गुटाल का, उनका मामला दूसरा है। देहात में कहा जाता है आलिम मोरे न हाफिज सोरे न, तो बड़ा बड़ा मुकाम हो गया कि हाफिज मर जाए आलिम न मोरो। अरे मोरो ही तो वो
मरते तो वो भी हैं और मरते वही हैं, लेकिन आलिम सब कोई कोई है जो सड़ गल जाए, हाफिज नहीं सड़ता गलता। बस समझ में आई ना, उसको भी लेवाए हम दिया जाएगा। 10 आदमी गुनहगार को तो हाफिज बख्शवाएगा, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई फर्क नहीं कीजिएगा। फर्क करने का इख्तियार हम लोगों को ना। बात समझ में आई कि नहीं? और जितने लोग हैं यहाँ पर इरादा कर लीजिए कि हम जब भी इस लड़कियों के बारे में याद आएगा तो हम ये कहेंगे मौलाए करीम औरत नाजुक होती है, जिस्म से भी, दिल से भी, दिमाग से भी, अक्ल से भी, चाल से भी नरम होती है। ना समझा? एगो मर्दबा बैठा हुआ था खटिया को, ना समझे? यही किताब की कहानी तो ये ना कि हम छर्रा चोरी हो, हमरे छर्रा न छुड़े। नाश्ता दिल के खाए ला तो पहला लुकमा रखे तो बुझाई खसखसा है, तो कहे हिरौली वाली इधर आओ। कहाँ होले? मार जूते की खोपड़ी को दूर कर दूंगा, बल्कि मत पूरी बोला। इनमें होले कुछ बोलिया पहले तब ना, ये कच कच कर रही है रोटी, आई थरम थरम भच भच कर देते हैं। इतनी मार मारे और वो रोटी को फेंक दिया। तो औरत सबको ध्यान होता है, मर्द पे गुस्सा हो गए, भूख तो लगी हो, तो जल्दी से वो आटा बदल करके दूसरी घर से ले आई और जल्दी से ठोक दिया और दरवाजा में बिलाई लगा दिया। और जब जाए लगे ना तो भौर पा जाके पैर पकड़ ले। आपको मारना है ना तो और मार लीजिए, कसम खुदा की हमारी गलती उसमें नहीं, कैसे पड़ गया, मगर हम आपसे माफी मांगते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं, आप रुकिए, हम रोटी ठोक दो हैं और उसके बाद खा लीजिएगा तब कहीं जाइए, ना तो कसम खुदा की हम जोर खा ले। तो कल के चलो पकाओ, हम बैठते हैं, आइंदा से गलती नहीं। हम कहे हमारी गलती है ये ना, कैसे आटा में ये बालू पड़ गए हमरे न। बस समझ में आई कि नहीं है? तो औरत सबको बहुत दुख होता है, मार का दुख उतना नहीं होगा, लेकिन खाने का कौन हिल्ला हवाला लगले, हमारा मौरत में सोहर हो गई, एक तो बासी पेट रही से, अभी जो उधर खेत से घूम के आई से नस तो पकड़े तो वो में मत पिए। बस समझ में आई कि नहीं? तो वही हाल अल्लाह ताला का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू हाफिज जी को जो लिवाए हम्द देंगे, अब आप कहिए हुजूर को लिवाए हम्द दिया गया, अब वो हाफिज जी को काहे दिया गया? इधर ताकत उधर कौन सी ताकत? इधर मुकर्रिर के हमेशा लबो लहजा चेहरे पर ताकते रहना चाहिए, मगर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसा न ताको कि बेचारा खुद नजरे लग जाओ। एक मर्तबा तकरीर कर रहे थे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, एक आदमी जो ऐसे गौर से देखा तो कल के वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम काहे बार बार देखते हैं? कहा हजरत आपका चेहरा देखने को जी चाहता है। कहा कम वक्त एकदम नजर टिकाए रहेगा ताकि हमको जादू मंत्र लग जाए, हमको धर पर आके गिर जाए। तो कहा कि हुजूर आई से बता दीजिए कैसे देखना है? तो कहा कि नजर डालो फिर गिराओ, फिर नजर डालो फिर गिराओ, तब ना उसमें बखरा होगा। एक नजर डाली, 2 नजर डाली, 3 नजर डाली, मौलाना हाँ गलती हो तो कहिएगा। तो कही कि तुम बार बार काहे देखता है? ऐसे देखना चाहिए। हुजूर ने भी एक मर्तबा टोका, ऐसे नहीं देखना चाहिए, बार बार नहीं देखना चाहिए। हाँ बार बार देखो और टिकटिकी मार के एकदम देखे तो देखते रहो, वही में नजर लग जाए। तो क्या कह रहे थे? हाफिज को लिवाए हम्द काहे दिया जाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम्द है, जो हम्द उन्होंने अल्लाह के लिए किया, तो अल्लाह ताला भी मुतमहिल हो गए कि मेरा बंदा इतनी इज्जत वाला, इतनी शोहरत वाला, इतना रुतबे वाला, अब वो हफ्ते भर सजदे में पड़ा हुआ है, क्या मोहम्मद
क्या मोहम्मद उठ जाओ। एक हफ्ता ये हाफिज जी को काहे मिला, हाफिज जी को काहे मिला? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थी। लेकिन लिवाए हम्द, आपको मालूम है कि इस्लामी लड़ाइयां जो होती थी, अगर आप बहुत तेजी से लड़ते जा रहे हैं, कामयाब होने वाले हैं, और इसी बीच में धोखे से भी अगर झंडा गिर गया और आपने जल्दी नहीं उठाया या दूसरे ने सबकत नहीं की, कभी कभी किसी का हाथ काट दिया जाता था झंडा गिरते गिरते, तो मुसलमान हमेशा इस बात का लिहाज करता था कि गिरने से पहले हम तड़प जाएं और उसको लूट लो। ये दस्तूर था जी। तो अगर लेवा गिर जाए, हम लेवा गिर जाए तो वो हार हो जाती है, शिकस्त हो जाती है। दुश्मन हल्ला कर देगा तुम्हारा झंडा गिर गया, अब हमारी जीत हो गई। इस पर बड़ा ध्यान रखता था साहब करम का। जंगे मुता में क्या हुआ, ज़ैद इब्न हारिसा ने लिया तो उनका हाथ कटा तो फौरन रोक लिया जाफर ने, और फिर एक साहबी थे उन्होंने रोक लिया, झंडा नहीं गिरने दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो ये हाफिज जी को कौन खुशी में मिली? अरे खुदा के बंदे, वो नबी थे तो उनको लिवाए हम्द मिला। मालूम कौन सी हम्द है, हमने न देखा न पढ़ा न सुना। वो राज़े इलाही में, वो अल्लाह ताला के भेदों में से एक भेद, या बड़े उलमा कोई जानते हो? समझा कि ना? समझ लो कि ना? बैनर तो हम रखे, हमको इतना खराब लगता है, हम कहा कि न ले लेते। ये सब अल्लाह का अतिया होता है, मामूली चीज ना। बहरहाल लिवाए हम्द जो हाफिज का है वो हामिलुल कुरान, हामिलुल लिवाइल हम्द। दुनिया में कोई ऐसी किताब हदीस की हो, या तौरात हो, या ज़बूर हो, या इंजील हो, वो सब उठा लिया गया, अल्लाह ताला ने उठा लिया। जितने सहायक थे सब उठा लिए गए, इसलिए कि सब में रद्दो बदल होता था। तो इन लोगों को रद्दो बदल करने के लिए छोड़ दिया और तौरात ज़बूर इंजील को उठा लिया गया। बात समझ में वाले? तो ये हाफिज जी को जो लिवाए हम्द मिला काहे का? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल। तो कहा चूंकि कुरान अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ और उसके हुक्म और उसकी फरमाबरदारी सब अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत है। इसीलिए अल्लाह ताला हाफिज कुरान को लिवाए हम्द अता फरमाएंगे। तो हम लोग तो 10 से 10 का न सुनते हैं, 10 को ऐसा कम्मो पढ़ा रही तो चतुरा बनना रही। क्या तो तुमने काहे कहा कि हमारे जीनत की कोई कमी नहीं है, आराइश में कोई कमी नहीं है? तो कल की हो मोली साहब, तू देखो कि जेवर से हम लौदी पड़ गए, बाप जल में ऐसा न देखिए। तो अब कौन चीज रह गेले? कल के एगो चीज रह गेले, अल्लाह से तू सब जीत जब तो कल के कुछ रह गेले तो बता बना तो मांग। तो कहा कि तोरे गाल पर तीले नो, क्या तिल न? तो कहू अल्लाह ताला को देवेला, कभी तू सब मांगे हम काहे जल मांगे? फैशन करबे तू मांगे जी हम। तो कहा अल्लाह ताला हम लोगों को सब फैशन की चीज है, जीनत की चीज है, आराइश की चीज है, कोई कमी नहीं है, मगर कल्ला पर तिल नहीं, कल्ला पर तिल नहीं। तिल जो है वो रखा जाता है उस पर कल्ला पर। आजकल ना देखो वो जो औरत सब बभिनिया टिटली रखा है, इतना भद्दा लगता है, वो सब नहीं पहनना चाहिए।
इस्लाम में कंछेदन है, नक्षेदन नहीं। तो नक्षेदन से मुराद ई है, ई गोश्त है, ई गोश्त इधर से जो है ना, पहले बुलाक पेन है, बीड़ी पिए तो इसे हटा ले। आप लोग देखा नहीं, हम तो बहुत देखा है, समझे। इसमें अब औरत सब सुराग करके कुछ कुछ पहन लेती है, ई वाला रिवाज खत्म हो गया। कहे दालो पिए तो दाले में रहो, और जो बुल्की में नेटा उटा लगा और फिर धोया और उसमें डूब जाता है। तो सब अल्लाह से मांगेगी। हो अल्लाह ताला, हम पूछ लिया तेरे मौली साहब से, कहा क्या बताए? कहा के सब कुछ तो ठीक है, हमारे गाल पर जो तिल होना चाहिए, जो हुस्न की आला अलामत है, वो ये नहीं। एक औरत कह रही थी, हो मौलाना तिल कितना बड़ा छुटका तो न है, मगर एगो अहिला जैसा है, खाली जूता से मार के मुंह। अहिला वो बड़का ना हुआ, वो छोटका होता है, जल्दी दिखाई नहीं देता है, और जब दिखाई देता है तो चेहरा हसीन। तो हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से पूछा, देखा एक मर्तबा तो का अल्लाह ताला जो देख के पढ़ता है उसको कितना सवाब मिलता है? तो कल के ई मत पूछो, देख करके मन से पढ़ता है, दिल में मुझको रख के मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं। और एक आदमी वो है जो ज़बानी पढ़ता है, उसका ये सवाब। तो हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो आदमी जो तुतराता है, हदीस में आई है, हमरे से गलत निकलो खुदा जाने, मगर यही है, जो आदमी तुतराता है, अलिफ लाम मीम, इतना लफ्ज कहां से लो पूरी वाला, वो जुबान लपटोले हमको क्या करे? तो अल्लाह जल्ल शानू ने फरमाया कि उस तुतराने वाले को हम दोहरा सवाब अता करेंगे। कल की मत तूरी बोला, हम सीधी जुबान से पढ़ो तो हमरे एगो और को दूगो। कहा के तुम सीधे सीधे पढ़ते हो, ना तुम्हारे हलक में कोई परेशानी है, न जबान में परेशानी है, न पढ़ने में परेशानी है, फर जो है हाफिज तरावी की तरह पढ़ते रहते हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुछ बोले एगो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल एगो बात कहियो कि जो अनरा कना सब रही है ना, ऐबदार सब लेंगरा लुल्ला सब भारी बदमाश, भारी खचरा होता है। तो ये जो तुतराता है ना, तो कहता है कि तू हमरा पार ले, देखियो तू कितना तुतरा रे भला आदमी रे, तू अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो है कि तकरार में हमला करो, कुरान पर हमला करे। तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने फरमाया कि अहमद, मैं तुतराने वाले को मैंने ही तो उसकी जबान खराब की, मैंने उसको तुतला बनाया, और वो पढ़ने में तुतलाता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि मेरी जबान आगे बढ़ती चली जाए, लेकिन बढ़ती नहीं है, बड़ी मुशक्कत उठाता है। तो उसको दोहरा सवाब दूंगा। कुंची दूंगा, वह देखो खाली वही में पैक कर, कलेजा में पैक करना, दोहरा सवाब दूंगा। एक तो पढ़ने का, दूसरे तुतराने का।
इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारे सवाल किए, हमने कुछ याद हो है न है मन में अल्लाह तो बयान कर दिलिए।